हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट में अच्छी गिरावट आई। हम लोगों को जैसा अंदेशा था कोई एक साइड ट्रेंडिंग मार्केट देगा, वैसा ही हुआ। और क्यों हुआ ये तो हम लोगों को अभी कोई नहीं बतला सकता, लेकिन चूंकि इनडिसीजन की स्थिति थी कल, तो आज एक साइड डिसाइड हुआ। मार्केट ने अपना स्टैंड लिया और जिधर भी जा रहा था तो वो जहाँ तक गया है और कितना नीचे और जाएगा ये हम लोग अभी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। और बेरिश ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं ये भी हम लोग देखेंगे। हम लोग जरूर बेरिश जोन में, नीचे मार्केट जा रहा है लेकिन बेरिश जोन में पहुँचे हैं कि नहीं ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन डे चार्ट से सीधे। तो हम लोग वन डे चार्ट में पहले आते हैं। तो देखिए वन डे चार्ट में आ गए हैं। तो इसमें आपको समझाने के लिए मैं सीधे बोल रहा हूँ कि देखिए ये जो हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन हो रहा था, तो ये हम लोग लोअर सपोर्ट चैनल में आज मार्केट आ गया था। और यहाँ लोअर बॉर्डर जो उसका आउटर बॉर्डर है उसको टच करके ऊपर गया है, स्लाइटली रिकवर किया है। और यहाँ आप देखिएगा अभी मार्केट बंद हुआ है 300 के आसपास। तो 300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट को। लेकिन अब हम लोग देखेंगे जब आगे जाके कि मार्केट फर्दर नीचे गिर सकता है कि नहीं। 300 का जो लेवल है वो एग्जैक्टली 50% का, मतलब ये जो नीचे से यहाँ ये है आपका लो जो बनाया था इसने, ये लो है आपका 20 मार्च और ये 19 अप्रैल का जो लो है। बेसिकली 19 अप्रैल के लो से जो गया था मार्केट ऊपर उसका 50% है 300। तो ये 300 अभी एग्जैक्टली जहाँ 302 के आसपास क्लोज हुआ है, तो वो एग्जैक्टली अभी बंद हुआ है 50% के लेवल से। अब इससे नीचे जाने का मतलब सेफ रिटर्न अब जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो क्योंकि ये 61.8% का जो लेवल है, दिस इज़ डेंजरस लेवल। ये अगर मतलब ब्रेकडाउन हम कहेंगे कि ये ब्रेकडाउन लेवल हो गया, अगर ये टूट जाता है जो करीब 170 के आसपास है, 22,170 मतलब 190, और ये वाला 200 का लेवल जो है बेसिकली ये लेवल अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट हम लोग उम्मीद करेंगे कि वो बेरिश ट्रेंड पकड़ लिया उसने। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले देखने के लिए 5 मिनट्स के चार्ट पे कि आज एग्जैक्टली वो क्या हुआ था। तो अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से तो मार्केट ने आज बहुत अच्छा बेरिश मूवमेंट दिया। अगर यहाँ किसी ने भी स्टार्ट किया होगा अपना ट्रेड तो उसने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। देखिए यहाँ से जब मार्केट हुआ तो गैप अप, लेकिन जब नीचे आया, ये ब्रेकडाउन आया, तो देखिए यहीं से ये इनिशियली थोड़ा साइडवेज मूवमेंट दिया, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइडवेज के बाद शायद ऊपर जाए। लेकिन साइडवेज के बाद जब नीचे वाला लोअर लेवल पे ये आ गया और यहाँ से इसने तोड़ा, तो देखिए इस पे जिसने भी यहाँ ये जो हम लोग देख रहे हैं ये घेरा, इस जगह जब मार्केट 50 DMA 20 DMA को तोड़ के नीचे आ गया, तो उस समय जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा मनी, उसको काफ़ी पैसा मिला होगा। यहाँ देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपको कुछ करना ही नहीं था। यहाँ आपने अगर पुट खरीदा होगा तो चलता गया। इसका रूल है जब इस तरह आता है मार्केट, तो जब तक वो 50 DMA को फिर वापस टच नहीं करे तब तक आप आराम से उसको ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ 20 DMA को भी बहुत लोग डर गए होंगे, ये ग्रीन जो ये वापस आता है, इसमें जिसने भी कॉल खरीदा होगा बुरी तरह फंसा होगा, क्योंकि ये मार्केट का ट्रैप होता है। इस बीच में जब मार्केट गिर रहा होता है तो उस बीच में ये सब ट्रैप होता है। तो ये ग्रीन कैंडल को देख के बहुत लोग इसमें सोचते हैं कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्ट करेगा। नहीं, यहाँ तभी हम लोगों को कॉल खरीदना चाहिए जब यहाँ ये 50 DMA को क्रॉस कर जाए। ये हालांकि बड़ा लंबा ये लगता है कि इतना बड़ा ट्रेड हम छोड़ देंगे। यस, ये आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपको फंसाया जा रहा है ट्रैप में। यहाँ तक जाके भी लौट सकता है। जैसे देखिए यहाँ भी अगर आप देखिएगा ये 50% तक जाके अगर ध्यान से देखिए, एक क्लोजिंग दिया है 50% के ऊपर, लेकिन दूसरा क्लोजिंग कोई नहीं कर पाया है। हर जगह देखिएगा एक कैंडल ऊपर गया, उसके बाद नीचे दूसरा कैंडल आ गया या रेड कैंडल बन गया। मतलब इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग किसी ने, मतलब एक कैंडल अगर बना ग्रीन कैंडल तो उसके ऊपर दूसरा कैंडल
क्लोज नहीं दे पाया कहीं भी। तो ये जब तक 50% के ऊपर ऐसा नहीं आएगा क्लोजिंग, तब तक मार्केट ऊपर नहीं रिटर्न होगा। ये याद रखिएगा, ये सिंपल ट्रेडिंग रूल है, इसी में लोग फंसते हैं एक्चुअली। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देख लें कि एक्चुअली ऑप्शन चेन में कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 22,300 पे 1,64,000 का OI है कॉल साइड में, और यहाँ 162, मतलब इक्वल है दोनों, पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों इक्वल है। लेकिन ये हमको लगता है क्योंकि यहाँ प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है, प्रीमियम बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये पुट राइटर्स नहीं है, बेसिकली ये पुट बायर्स हैं। तो इसलिए यहाँ अगर पुट बायर्स हैं और यहाँ कॉल राइटर्स हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट स्लाइटली नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये पुट बायर्स कहाँ तक है? पुट बायर्स अगर हम लोग देखें तो ये लेवल है 21,750 तक का। 750 पे आके पुट राइटर्स ऐड हुए हैं और 700 पे 1,45,000 का पुट राइटर्स लोगों का जमावड़ा है। तो ये जो हम लोगों को इधर उसके अलावा जो नज़र आ रहा है, ये पुट बायर्स हैं। तो ये दोनों मिलके मार्केट को हो सकता है नीचे धकेलने की कोशिश करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ 22,300 के बाद इधर कहीं बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए ये प्रेशर जो मतलब जो लगना चाहिए वो नहीं लगेगा जब तक कि ये डेटा चेंज नहीं होगा। ये डेटा में अगर कॉल राइटर्स इधर और बढ़ते जाते हैं, तब हो सकता है ये मार्केट और नीचे गिरे। तो कल एक्चुअली देखिए, हम लोग अभी चल के देखेंगे कि इनिशियल ऑप्शन सेटअप क्या है, और साथ में ये भी देखेंगे कि हम लोगों का इसमें इंस्टीट्यूशंस का व्यू क्या है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सेटअप में आ जाएं सीधे, तो एकदम क्लियर कट यहाँ दिख रहा है। देखिए 22,300 पे इक्वल ये पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर्स दोनों हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये पुट राइटर्स कम पुट बायर्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये पुट राइटर्स कम पुट बायर्स, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमको कॉल राइटर्स के साथ साथ छोटा छोटा ही कॉल राइटर्स हैं, लेकिन इधर पुट बायर्स इतने हैं कि जब तक ये कॉल राइटर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक मार्केट उतना नीचे जाएगा नहीं, सिर्फ पुट बायर्स के दम पे नहीं जाएगा। तो इसको हम लोगों को देख लेते हैं फ्रेश चेंजेस में कि एक्चुअली क्या है, कि वो लोग कौन हैं और हम लोगों का पॉसिबल क्या मूवमेंट। देखिए यहाँ क्लियर कट आप देख रहे हैं कि जितने भी ये पुट राइटर्स थे बेसिकली ये सारे लोग अनवाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये पुट राइटर्स अनवाइंड हो गए, जो मौजूद हैं ये पुट बायर्स हैं। तो कॉल राइटर्स हैं, पुट बायर्स हैं, लेकिन अगर हम लोग 22,300 के नीचे देखें तो कॉल राइटर्स बहुत कम हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इसमें ताकत नहीं रहेगी कि ये इसको नीचे धकेल सकें। तो इसलिए अनटिल अनलेस ये डेटा और बढ़ेगा तभी ये लोग मतलब ये इसको नीचे ले जा सकेंगे। और अगर मार्केट नीचे जाता है तो जब तक ये कॉल राइटर्स जो हैं इनको मतलब ताकत नहीं मिलेगी, ये नहीं जा पाएंगे। तो अगर मार्केट गलती से ऊपर चला जाता है तो ये जितने भी पुट बायर्स और कॉल राइटर्स हैं ये पैनिक होंगे, और पैनिक होंगे तो ये जब छोड़ेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है इनिशियल पोर्शन में मार्केट में बेरिश मूवमेंट हो, नीचे की तरफ मूवमेंट हो, उसके बाद फिर ऊपर बढ़े मार्केट। तो ये कल का हम लोगों को लगता है। तो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देख लेना, तो हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखिए ये रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, देखिए इन लोगों ने कॉल बाई किया है करीब 3,38,000 का, और ये है हमारा पुट शॉर्ट किया है। तो इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं, इनका व्यू बुलिश है, क्योंकि पुट भी शॉर्ट किया और कॉल भी बाई किया हुआ है। तो ये दिखलाता है कि ये लोग ऊपर जाने की लालसा रखे हुए हैं। और ये हमारा जो FII है, इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है और साथ में पुट बाई किया है, मतलब ये बियरिश व्यू रखे हुए हैं। और पुट बाई काफ़ी किया है, मतलब 1 लाख के करीब किया है, जो वही हम लोग दिखला रहे हैं, जिसको हम लोग एक्चुअली पुट राइटर समझ रहे थे। बेसिकली ये पुट बायर्स हैं, और इधर प्रोप्राइटर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट भी थोड़ा शॉर्ट किया है, रफली 61,000 का। तो इसका मतलब ये इन्होंने दोनों तरफ व्यू रखा है, थोड़ा बेरिश व्यू है, थोड़ा पुट शॉर्ट का व्यू भी है। तो लेकिन इस पुट शॉर्ट के चलते हो सकता है मार्केट
बाद में ऊपर खींचे। देखिए इन लोगों का बुलिश व्यू है और इधर बेसिकली इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया तो इनका बियरिश व्यू है। तो बियरिश व्यू में अगर नीचे इनिशियली जाता तो ये पुट को इनकैश कर लेंगे ये लोग FIA वाले, और जब पुट इनकैश हो जाएगा और साथ में ये इन लोगों का जो बुलिश व्यू है सब स्टॉप लॉस इनका जब कट जाएगा रिटेल ट्रेडर्स का, तो ये पुट शॉर्ट जो है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और तब मतलब बाद में ये उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये है कल का। तो हम लोग चल के देखें 15 मिनट्स के चार्ट पे सीधे कि हम लोगों को लेवल्स क्या क्या होना चाहिए कल के लिए भाई। तो देखिए अभी मार्केट है 302 पे, और ये जो दो लेवल हम लोग देख रहे हैं, एक ये है 330 का और दूसरा ये लेवल है 270 का। ये दोनों इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे कल के लिए। 330 के लेवल के ऊपर अगर जाता है मार्केट तो धीरे धीरे करके ये 370 का लेवल क्रॉस करेगा और 400 के लेवल को कॉल करके बुलिश साइड हो सकता है। और अगर 270 का लेवल काटता है, 270 के लेवल को तोड़ता है जो कि अभी 300 के आसपास है, 270 का लेवल अगर तोड़ता है नीचे तो सीधे फिर 200 है। बीच में एक 250 का लेवल आता है बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं रहेगा। यहाँ इस जगह थोड़ा टाइम पास जरूर कर सकता है, लेकिन ये 200 तक 190 तक आ सकता है। 190 से सपोर्ट लेगा, अगर वापस निकल गया तब तो ठीक है, रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर 190 टूट गया तो फिर 22,100 नेक्स्ट टारगेट होगा। और 22,100 के पास आने का मतलब अगर हम लेवल देखें वनडे चार्ट में, देखिए 22,100 का लेवल आ गया, इसका मतलब ये इस लेवल को तोड़ के नीचे आ गया है 22,100 के लेवल को, तो ये बेरिश साइड में आ गया। तो ये याद रखिएगा कि अगर ये 170 और 190 का लेवल मतलब 200 के लेवल के नीचे आता है मार्केट तो डेंजरस जोन में पहुंच जाएगा, क्योंकि तब 61% वाले 61.8% को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हो नीचे। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं। हालांकि नो रिटर्न बोलना गलत होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट रिटर्न बोलेंगे। तो यहाँ से मार्केट का लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये है दोस्तों हम लोगों का कल का मार्केट लेवल आप लोगों को बतला दिए हैं कि अगर 330 के ऊपर जाता है तो आप लोग कॉल लेके खेल सकते हैं, और अगर 270 के नीचे जाता है तो पुट लेके खेल सकते हैं। वेरी क्लियर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।